नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए हो, रिन्यूअल हो या फिर सभी के लिए इस वीडियो में एक गुड न्यूज है कि सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। यानी जो भी स्टूडेंट नेशनल स्कॉलरशिप पर जिसका सेंड टू पीएफएस हो चुका था, यानी उसका स्टेटस सेंड टू पीएफएस दिखा रहा था, जिसका टोकन नंबर जारी हो चुका था, उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। यानी माइनॉरिटी स्कीम का जितने भी स्टूडेंट हो उसका पेमेंट आना शुरू हो गया है, और एनएमएस स्कीम के जितने भी स्टूडेंट हो उसका भी पेमेंट आना शुरू हो चुका है, और सीएसएस स्कीम के तहत जितने भी फॉर्म फिलअप किए थे उसका भी पेमेंट आना शुरू हो चुका है। यानी यूजीसी स्कीम के तहत भी फॉर्म फिलअप किए थे उसका भी पेमेंट आना शुरू हो चुका है। स्टेट स्कीम के तहत भी फॉर्म फिलअप किए थे उसका भी पेमेंट आना शुरू हो चुका है। तो मैं लाइव प्रूफ एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट के साथ समझाऊंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं एक स्टूडेंट का जो कि आपको बता दें, जिस अगर आपका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हो रहा है, जिस आधार से लिंकेड रहता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्टूडेंट का पेमेंट क्रेडिट हुआ है, डेयर कस्टमर योर रिक्वेस्ट फॉर आधार सेंडिंग अकाउंट नंबर इतना हैज बीन रिसीव ब्रांच। यानी आपका आधार से जो लिंकेड बैंक है उसमें भी आपका पेमेंट जा सकता है। यानी जो बैंक अकाउंट दिए हो उसमें ना जाके आपका आधार से जो लिंकेड बैंक अकाउंट है उसमें भी आपका पेमेंट जा सकता है। देखिए इस स्टूडेंट का 12,000 रुपया क्रेडिट हुआ है, यानी नेशनल स्कॉलरशिप के तहत से 12,000 रुपया, यानी सीएसएफ स्कीम के तहत फॉर्म जो फिलअप किए थे स्टूडेंट का आधार का माध्यम से ही पेमेंट भेजा गया था। आधार से जो लिंकेड अकाउंट था, आधार से लिंकेड जो अकाउंट मिला वह अकाउंट में पेमेंट भेज दिया। स्टूडेंट ने दूसरा अकाउंट दिया था लेकिन आधार से लिंकेड अकाउंट से पेमेंट आया था। आपको और एक स्टूडेंट को दिखा देते हैं, यह भी सीएसएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था। इसका भी देखिए यहाँ पर 31/3/2024 का 31/3/2024 यानी 31 मार्च को 12,000 स्टूडेंट का क्रेडिट कर दिया गया था। यह भी सीएसएस स्कीम के तहत ही फॉर्म फिलअप किया था। और देखिए एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा अमाउंट 30,000 यह माइनॉरिटी स्कीम का हो सकता है, मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप, यानी माइनॉरिटी स्कीम का जो स्टूडेंट अप्लाई किया था। देखो यहाँ पर 31 मार्च का पेमेंट 31 मार्च को 30,000 रुपया स्टूडेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। इसी तरह से सभी स्टूडेंट का धीरे धीरे कर पेमेंट आना शुरू हो चुका है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार मोमो क्रेडिट टुडे, यानी आज मतलब 31 तारीख को स्टूडेंट का जो माइनॉरिटी स्कीम का फॉर्म फिलअप किया था उसका पेमेंट आना शुरू हो चुका है। यानी आपका धीरे धीरे कर सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हो 25,000 रुपया स्टूडेंट को प्राप्त हुआ है। यानी धीरे धीरे कर जिसका भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है तो देखो उसको क्या करना है। अगर आपका टोकन नंबर जारी हो गया तो देखो, अगर आप टोकन नंबर जारी हो के 15 से 20 दिन हो चुका है और आपका पेमेंट नहीं आया तो आप अपना पीएफएस में अपना वेबसाइट पीएफएस के वेबसाइट में जाके अपना स्टेटस चेक कीजिए उसमें क्या बता रहा है। अगर उसमें स्टेटस में शो कर देगा कि आपका पेमेंट क्यों रुका हुआ है। और जिस भी स्टूडेंट का अभी तक टोकन नंबर जारी नहीं हुआ है तो देखो उसको वेट करना पड़ेगा। जब तक टोकन नंबर जारी नहीं होता तब तक आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। टोकन नंबर जारी होने के बाद पीएफएस के वेबसाइट में जाके आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि पीएफएस के वेबसाइट में क्या शो कर रहा है, आपका पेमेंट क्यों रोका गया है, वहां आपको दिखाई दे देगा पीएफएस के वेबसाइट में। तो जितने भी स्टूडेंट का अभी तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा वेरीफाई किया गया है बट उसका अभी सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ तो उसको वेट करना पड़ेगा। जब तक सेंड टू पीएफएस नहीं होता तब तक आपका बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, जो बैंक अकाउंट दिए हो एनएसपी स्कॉलरशिप पर उसमें नहीं पेमेंट आके आधार से जो लिंकेड अकाउंट है उसी में पेमेंट चला जाता है। यानी आपको चेक करते रहना है। आपका पास जितना भी अकाउंट है सब में किसी में भी जा सकता है, जो बैंक अकाउंट उसमें दिए उसमें नहीं जाके और किसी और बैंक अकाउंट में भी जा सकता है। क्योंकि आपको हमने एक स्क्रीनशॉट दिखाया उसमें आधार थ्योरी ही पैसा भेजा गया था। आधार द्वारा ही पैसा स्टूडेंट को क्रेडिट किया गया था। यानी जो अकाउंट दिया था उसमें नहीं आके आधार से लिंकेड अकाउंट जो भी मिला उसमें ही पेमेंट कर दिया था। और बात करते हैं जिसका मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं बना है तो देखो मेरिट लिस्ट अप्रैल तक में सभी स्टूडेंट का बन ही जाएगा। धीरे धीरे कर मेरिट लिस्ट बन रहा है। जिस भी स्टूडेंट का अभी तक सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ तो उसको वेट कीजिए, सेंड टू पीएफएस हो जाएगा। अगर आपका 3 से 4 महीना हो चुका है सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ तो आपको देखिए कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा तभी आपका सेंड टू पीएफएस होता है। अगर आपका नहीं होता तो आप अपना मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कीजिए। मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कैसे करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइनिंग नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।